बेटियों को गम होगा, काश के मेरे बाप के पास भी दौलत होती, मेरे बाप के पास भी पैसा होता तो आज मेरा बाप भी मुझे 2 लाख की मोटरसाइकिल देता, 25,000 की वॉशिंग मशीन ला करके देता, 30,000 की फ्रिज ला करके देता। लेकिन ये रिवाज खत्म हो गया है। वो लोगों हमें शादियां सस्ती करना होंगी, हमें पैसे को तालीम पे खर्च करना। की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी पैदाइश मुख्तलिफ रिवायात हैं। रिवायत ये है कि आपकी पैदाइश ऐलान नबूवत से 5 साल पहले जब खाने काबा की तामीर हो रही थी उस वक्त आप पैदा हुए। आपकी अम्मी जान हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो मैं सरकार की ज़ौजा हैं और बीबी हैं। हजरत सैयदा फातिमा आप बड़ी हुई तो हजरत उमर फारूक आज़म हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हजरत फातिमा के लिए सरकार से अपना पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह हजरत फातिमा का निकाह मुझसे कर दें। लेकिन मेरे आका ने कबूल ना किया, सरकार ने पैगाम कबूल नहीं फरमाया। तो ये हजरत हजरत मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, काली हमने हजरत फातिमा के लिए पैगाम भेजा नबी की बारगाह में, लेकिन मेरे आका ने कबूल ना किया। अली ऐसा करो तुम जाओ और तुम सरकार की बारगाह में अपनी ख्वाहिश जाहिर करो और सैयदा फातिमा के लिए अपना पैगाम दो। हजरत मौलाए कायनात गए, नबी की बारगाह में 2 जानू होकर के बैठ गए। अली की निगाहें नीची हैं। नबी ने कहा अली कैसे आए हो? हजरत अली खामोश बैठे। नबी ने कहा अली कैसे आए हो? खामोश। सरकार ने फरमाया अली तुम बताओ या फिर मैं बता देता हूं तुम किस लिए आए हो? नबी ने कहा अली जवान हो गए हो, शादी की जरूरत है। मेरे आका हजरत फातिमा के पास गए, कहा फातिमा दरवाजे पे अली आया, तेरा हाथ मांगने आया, क्या राय है? इतना सुना हजरत फातिमा की आंखों से आंसू आए और कहा था अब्बा जान ये बात तो अम्मी खदीजतुल कुबरा से पूछना थी, काश कि आज मेरी माँ जिंदा होती, अम्मी खदीजतुल कुबरा जिंदा होती, वो ये बात बताती, मेरी शादी की बातचीत कर दी। मेरे सरकार ने कहा था फातिमा गम मत करना, जब तेरी अम्मी जान के विसाल का वक्त आया था सैयदा खदीजा ने तेरे हाथ को मेरे हाथ में दे करके कहा था या रसूल अल्लाह मेरी बेटी को कभी माँ का गम मत होने देना, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी को कभी मेरी जुदाई का गम होने मत देना। सैयदा की आंखों से आंसू आए हैं। मेरे सरकार लौट के आए, आका करीम अलैहि सलाम ने हजरत मौलाए कायनात से कहा अली तुम्हारे पास कुछ है? उस वक्त तारीख के लिए बताते हजरत अली के पास मकान भी नहीं था, क्योंकि आप नबी के पास रहते थे, बचपन से हजरत अली सरकार के पास रहे। मेरे नबी ने उनकी परवरिश की, पले बड़े आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह किया। जब निकाह हुआ महर की बारी आई तो सैयदा फातिमा ने कहा था अब्बा जान मेरा महर क्या होगा? मेरे सरकार ने कहा था फातिमा मांग, महर में क्या मांगना चाहती है? मेरे रसूल की प्यारी बेटी ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरा महर ये है, कल हश्र के मैदान में जब आप अपनी गुनहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करें, या रसूल अल्लाह फातिमा का महर ये है जब आप गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर रहे हो उस वक्त फातिमा को आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। या रसूल अल्लाह यही फातिमा का महर है। फातिमा को पैसा हीरे जवाहरात सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि कल हश्र के मैदान में आमीन कहने की इजाजत हुआ। सरकार ने कहा फातिमा तेरी तमन्ना पूरी की जाएगी, कल हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैं अपनी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करूंगा, आमीन तुम ऐ फातिमा तुम आमीन करो। रिश्ता हुआ, शादी हो गई। मेरे सरकार ने हजरत फातिमा को दहेज में जो चीजें दी वो तारीख बता दी। एक बान की बिनी हुई चारपाई और 2 चक्की, 2 मशकीजे, 2 मटके और एक
गद्दा दिया था चमड़े का, जिसके अंदर खजूरों के पत्ते भरे हुए थे। किसकी शादी हो रही है? 20-20 लाख शादियों में खर्च करने वालों, 50-50 लाख की शादियां करने वालों, किस नबी ने शादी की है? उस पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी की शादी की है। अगर वो इशारा कर देते तो जन्नत से जो है जेवरात आ जाते। अगर वो इशारा कर देते तो जन्नत से कीमती जोड़े आ जाते, कीमती सामान आ जाते। लेकिन आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को 2 मशकिए दिए, मटके दिए हैं, 2 चक्की दी है। मुस्तफा जानते थे अगर आज मैं अपनी बेटी को कीमती जहेज दूंगा तो आने वाले वक्त में मेरी उम्मत ये कहेगी कि मेरे नबी ने बेटी को इतना कीमती जहेज दिया था, मैं भी अपनी बेटी को कीमती जहेज दूंगा। लेकिन जो मेरी उम्मत की गरीब बच्चियां होंगी, उनके बाप के पास इतने पैसे नहीं होंगे, उनके बाप के पास इतनी दौलत नहीं होगी जो उन्हें बेशुमार दहेज दे सके। सरकार जानते थे मेरी उम्मत में गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे। मेरी उम्मत में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करेंगे, उन्हें भी बच्चों की शादियां करना होंगी। मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे जो रिक्शा चलाएंगे। मेरी उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे जो मजदूरी कर रहे होंगे। आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को कीमती जहेज न देकर इस उम्मत पर एहसान। अगर मेरे आका सैयदा फातिमा को कीमती जहेज दे देते तो आज हर आदमी ये कहता कि जब नबी ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है तो हम भी अपनी बेटी को उतना ही जहेज देंगे। हर आदमी ये सोचता। लेकिन मुस्तफा गैब की बातें जानने वाले थे, मेरे आका जानते थे पर फितन दौर आएगा। आज शादियों में 20-20 लाख खर्च हो रहे हैं। कसम खुदा की एक लिबास तो बड़ा पसंद आया। अब जहेज जो है वो पहले ही पहुंचा दिया जाता है। पहले ये होता था कि सजाया जाता था, याद है ना? तुम्हें याद है ना? हमें तो याद है, सजाया जाता, लगाया जाता, कटोरियां, प्लेटें, फुकनी मार सब एक तरफ, सब सजाया जाता था। लिस्ट बनती थी। कहीं के सुना हमने बैंड बाजों में ऐलान होता था 5 कटोरी, 1 फुकनी, 1 तसला, पूरी लिस्ट क्या बताई जाती थी, फला चीज मिली। अब वो रिवाज क्या है, खत्म हो गया। जहेज को पहले पहुंचा दिया जाता है। इससे सहूलत यह है जो गरीब बच्चियां होती हैं जिनके बाप के पास इतनी दौलत नहीं है 2 लाख की मोटरसाइकिल दे सके, इनके बाप के पास इतनी दौलत नहीं है 15,000 का सोफा दे सके, इनके बाप के पास इतनी दौलत नहीं है 25,000 का बैग खरीद के दे सके, उन बच्चियों के सामने जहेज नहीं होता है, उन्हें तसल्ली हो जाती है। अगर उनके सामने जहेज को पेश कर दिया जाए और उनकी शादी में अगर कीमती जहेज ना मिले तो उन बेटियों को गम होगा, काश कि मेरे बाप के पास भी दौलत होती, मेरे बाप के पास भी पैसा होता तो आज मेरा बाप भी मुझे 2 लाख की मोटरसाइकिल देता, 25,000 की वॉशिंग मशीन ला करके देता, 30,000 की फ्रिज ला करके देता। लेकिन ये रिवाज खत्म हो गया है। वो लोगों हमें शादियां सस्ती करना होंगी, हमें पैसे को तालीम पे खर्च करना होगा। मैं बताना ये चाह रहा, सैयदे कायनात की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रुखसत होकर के मौलाए कायनात के घर में पहुंची, कैसी जिंदगी गुजारी, किस तरीके से हजरत अली के घर में सैयदा फातिमा ने जिंदगी गुजारी है। खुद सारा काम खुद करती थी, चक्की हाथों से चलाती थी, मशकीजे में पानी खुद भर के लाती थी। तारीख बताती मेरे महबूब की बेटी के हाथों में छाले पड़ गए थे, बदन पे ढट्टे पड़ गए थे, मशकीजे ला के एक दिन सरकार की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती या रसूल अल्लाह, चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए, आका मशकीजा धोते धोते मेरे बदन पे ढट्टे पड़ गए हैं, आका कोई कनीज अदा कर दे या रसूल अल्लाह, कोई नौकरानी अदा कर दे। तो मेरे महबूब ने कहा था फातिमा तुमसे ज्यादा मैदान बदर के ये बच्चे यतीम बच्चे हकदार हैं। ए फातिमा मैदान बदर में जिन बच्चों के बाप शहीद हो गए हैं वो बच्चे इस चीज के ज्यादा हकदार हैं कि पहले गुलाम उन्हें दिया जाए, पहले कनीज उन्हें दी जाए, पहले नौकरानी उन्हें। सरकार ने इसलिए फातिमा को नौकरानी कनीज नहीं दी। आप चली आई, एक दिन अपने अब्बा की बारगाह में गई, बोली अब्बा जान ये गुलाम चाहिए, ये गुलाम दे दें, आका जरूरत पड़ती है काम के लिए। मेरे आका ने कहा महबूब को ये रबा नहीं है कि अपनी बेटी को गुलाम दे, और असहाबे सुफ्फा अपने पेट कर पत्थर बांध के गुजारा। जानते
जानते सुफ़ा कौन? आज भी सुफ़ा चबूतरा मदीने में मौजूद है। सुफ़ा चबूतरा उसे कहा जाता है जिस चबूतरे पर बैठकर 70 सहाबा को मेरे आका दीन की बातें बताते थे। वो सुफ़ा सहाबा जिनके किसी के पास एक ही चादर थी उसे बांध लिया करता था, कोई तो चादर पे बटनों की जगह कांटे लगा करके आया करता था। उन्हीं सहाबा में जब मुस्तफा की तरबियत मिली है तो कोई सिद्दीक़ अकबर बन के चमका है, कोई फारूक आजम बन के चमका है, कोई उस्मान गनी बन के चमका है, कोई मौला अली बन के चमका है, कोई अबू हुरैरा बन के चमका है, कोई अब्दुल्ला बिन जुबैर बन के चमका है, कोई हज़रत तलहा बन के चमका है, कोई हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास बन के चमका है, कोई इमाम हसन, कोई इमाम हुसैन। गरीब नहीं थे, उन्हें मुस्तफा की तरबियत मिल रही थी। मेरे सरकार उन्हें तालीम देते थे। नबी ने कहा, हे फातिमा, मैं अपनी बेटी को गुलाम नहीं दे सकता हूँ कि अब नबी अपनी बेटी को गुलाम दे खिदमत के लिए। और असहाबे सुफ़्फ़ा भूख प्यास की वजह से अपने पेट पे पत्थर बांधे सैयदा फातिमा चली आई। कितनी हदीसें मेरे सरकार की हज़रत फातिमा की फजीलत में वारिद हैं। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, नबी के जिगर का टुकड़ा। आका ने फरमाया मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हदीस पाक में सरकार ने एक मरतबा हज़रत फातिमा से कहा, फातिमा क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि तुम सारे जमाने की औरतों की सरदार हो? तो हज़रत फातिमा ने कहा, आका फिर ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम का क्या, उनका मर्तबा क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया, फातिमा मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है और तुम अपने जमाने की सारी औरतों की। मरियम अपनी जगह, तुम्हारी फजीलत अपनी जगह। मेरे आका ने साज फरमाया, जिसने फातिमा से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। अब मैदान करबला में मेरे हुसैन के बदन पे तलवारें चली हैं, अब्बास के बाजू कटे हैं, अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए हैं, हज़रत अली असगर का गला तीरों से छलनी किया गया है। क्या फातिमा को तकलीफ नहीं हुई होगी? यकीनन सैयदा फातिमा को तकलीफ हुई होगी। जब हज़रत फातिमा को तकलीफ हुई है तो मेरे सरकार को तकलीफ हुई है, जब मुस्तफा को तकलीफ हुई है तो रब्बे कायनात को तकलीफ हुई है। और जिसने खुदा और रसूल को तकलीफ पहुंचाई है उसके लिए दुनिया आखिरत में खुदा की लानत। नबी का फरमान, सैयदा फातिमा ज़हरा की शान क्या, पूरी जिंदगी अली के घर में गुजारी, कभी हज़रत अली से किसी चीज का सवाल नहीं किया। हाय अली आज मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए। शादी का तीसरा दिन है, हज़रत मौलाए कायनात घर के अंदर गए, क्या देखा हज़रत फातिमा खामोश बैठी हैं। आपने पूछा, फातिमा क्या बात है, कोई गम हो तो बताओ। हज़रत फातिमा खामोश बैठी कहने लगी, अली आज 3 दिन हो गए हलक के नीचे एक लुकमा नहीं उतरा, एक रोटी का लुकमा मेरे हलक के नीचे नहीं उतरा। अली, हज़रत अली ने कहा, फातिमा बता दिया होता, मांग लिया होता, अली ला करके दे देता। हज़रत फातिमा ने कहा, मेरे सरताज जब मैं अपने घर से चली थी, जब मेरे बाप ने मुझे रुखसत किया था तो मेरे अब्बा ने कहा था, फातिमा मेरे अली से कभी ऐसा सवाल मत करना जिसको मेरा अली पूरा न कर। सवाल नहीं किया, पूरी जिंदगी जो है हज़रत अली के घर में आपने गुजारी। तब आपके विसाल का वक्त आया, हज़रत अली हज़रत मौलाए कायनात घर के अंदर दाखिल हुए। क्या देखा, सैयदा फातिमा ने घर के सारे कपड़े धुल दिए हैं, हसनैन करीमैन को दूल्हा बना करके नाना जान के दरबार में भेज दिया और कहा, जाओ नाना जान के दरबार में मेरे लिए दुआ करो। हसनैन करीमैन छोटे छोटे थे, नन्हे नन्हे कदमों से सरकार के दरबार में चले गए, मुस्तफा जान रहमत के दरबार में गए हैं। हज़रत मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए, क्या देखा है, सैयदा ने घर के सारे कपड़े धुल दिए हैं, जो कनीज है वो एक तरफ बैठी हुई है, सैयदा फातिमा बर्तन भी धुल रही हैं, घर के सारे कपड़े सारे काम काज आपने कर दिए हैं। हज़रत मौलाए कायनात जैसे घर में दाखिल हुए, सैयदा फातिमा ने कहा, अली अपने सर का अमामा भी मुझे दे दो। आपने कहा, फातिमा क्या बात है? आपने फरमाया, अली
मेरा वक्त बहुत कम है, मेरे पास वक्त नहीं, अली अपने सर का अमामा दे दो। अली मैंने आपके सारे कपड़े धुल दिए हैं, मैंने घर का सारा काम कर दिया, अली अपने सर का अमामा भी मुझे दे दो। मौलाए कायनात ने कहा था फातिमा क्या बात है? सैयदा कहती है अली क्या बताएं, अभी मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में मेरे अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे। आकाए करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा था फातिमा आज तूने सहरी में क्या खाया है? मैंने कहा अब्बा मैंने खजूर से सहरी की है। अली मेरे बाप ने कहा था ए फातिमा तूने सहरी अली के दस्तरखान पे की है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करेगी। अली मेरे पास वक्त बहुत कम है। हज़रत अली की आंखों से आंसू आए थे, कहा था फातिमा हसनैन करीमैन छोटे ऐसी बातें मत करो, अभी तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं है, उनकी छोटी सी उम्र है, ऐसी बातें मत करो। सैयदा कहती अली मेरे पास वक्त बहुत करीब है। एक नबी की बेटी ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा है, लेकर के हुजरे में गई, कहने लगी मेरे सरताज कभी कोई गलती हुई तो माफ कर देना। अली अली कभी आपने मुझसे पानी मांगा हो, फातिमा को लाने में देरी हो गई हो तो अली माफ कर देना। अली मुझसे कभी किसी काम के लिए कहा हो, फातिमा को ताखिर हो गई हो तो माफ कर देना। मौलाए कायनात की आंखों से आंसू आए, कहा तो फातिमा कैसी बात कर रही हो, नबियों के इमाम की बेटी हो करके अली के घर में गुर्बत से जिंदगी गुजारी है। फातिमा कल मैदान महशर में अपने अब्बा के सामने मेरी शिकायत मत कर देना। फातिमा कभी तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया है, मियाँ बीबी की आंखों में आंसू है। सैयदा फातिमा ने कहा था अली आज सुनो, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे निकाह में थी, मेरे निकाह में होते हुए तुम किसी दूसरी औरत से शादी करने के लिए जा रहे थे। अली मैंने हसनैन करीमैन को लेकर मैं अपने अब्बा के पास गई थी, जाने के बाद मैंने पूरी बात बताई थी। अली तब मेरे अब्बा ने तुम्हें बुलाया था और मेरे मुस्तफा ने कहा था अली मेरी बेटी फातिमा के तुम्हारे निकाह में होते हुए अली तुम्हारे लिए जायज नहीं है, किसी औरत से शादी करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। ऐ अली आज फातिमा वो कैद खोल के जा रही है, वो शर्त हटा करके जा रही है। अली आज के बाद जिससे चाहना तुम शादी करना, जिससे चाहना निकाह करना, लेकिन अली एक बात याद रखना 29 दिन तुम अपनी उस बीवी को देना, एक दिन मेरे हसनैन करीमैन को दे देना। ऐ अली जहाँ 28 दिन अपनी बीबी के पास रहना, एक दिन फातिमा की कब्र पे चले आना, फातिमा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मौलाए कायनात की आंखों से आंसू आए हैं, इतने में हसनैन करीमैन आ जाते हैं। सैयदा फातिमा ने पूछा बच्चों मैंने तुम्हें नाना के दरबार में भेजा था, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तो दोनों हसनैन करीमैन ने कहा था फातिमा क्या अम्मी जान क्या बताए, हम नाना जान के दरबार में थे, आपके लिए दुआ कर रहे थे, अचानक हमारे सामने एक नूरी चेहरे वाले आए, उन्होंने कहा बच्चों तुम्हारी माँ थोड़ी देर की मेहमान है, तुम्हारी माँ चंद मिनटों की मेहमान है, जाकर के अपनी माँ का दीदार कर लो। अम्मी जान हम लोग दौड़े दौड़े चले आए हैं। फिर सैयदा फातिमा ने मौलाए कायनात से फरमाया अली मैंने गुस्ल कर लिया, मुझे गुस्ल मत देना। आपने कहा था अली मैंने अस्मा बिन्ते उमैस को बता दिया है कि मैंने अफशा में देखा कि जब औरतों का जनाजा जाता है तो कजाबा बनाया जाता है, चारपाई के ऊपर लकड़ियां लगाई जाती हैं, उसके ऊपर चादर डाली जाती है। अली मैंने अस्मा बिन्ते उमैस को बता दिया है कि मेरे लिए कजाबा तैयार करना। पर फातिमा बरेली के इमाम ने कहा जिसका आंचल न देखा माहो महर ने उस रिदाहे निजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ताइबा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो फातिमा जिसके कभी किसी ने बाल भी नहीं देखे, चांदो सूरज ने जिसका कभी आंचल नहीं देखा, विशाल का वक्त आया तो अली से कहते हैं अली मैंने गुस्ल कर लिया है। हज़रत मौलाए कायनात निकल कर आए हैं। सैयदे कायनात ने अपने हुजरे का दरवाजा लगाया है, पूरी रात आपने अल्लाह की इबादत की है। सुबह का सूरज नमूदार हुआ, दरवाजा खोल के जब देखा गया मेरे महबूब की प्यारी बेटी दुनिया से कूच कर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बार फिर मदीने में क़यामत आई। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के 6 महीने के बाद तारीखें बताती है जब मेरे सरकार का विसाल हुआ था, उस दिन से लेकर सैयद
सैयदा फातिमा को किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। आपको अपने बाबा जान का इतना गम हुआ, किसी ने फातिमा को हंसते हुए नहीं देखा। नबी के विसाल के 6 महीने के बाद मेरे महबूब की प्यारी बेटी ने दुनिया को छोड़ा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मदीने में फिर एक कयामत आई, शोर बर्पा हुआ। पहले तो लोग ये कह रहे थे कि नबी का विसाल हो गया है, अब लोग ये कह रहे थे आज मुस्तफा की तस्वीर चली गई है, नबी की तस्वीर दुनिया से चली गई है। हज़रत फातिमा को के आपका जनाजा तैयार किया गया, कजाबा तैयार किया गया। सैयदा फातिमा ने वसीयत की थी, अली मेरे जिस्म पर पड़ी हुई चादर पर भी किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। मेरा बदन दूर की बात है, मेरे बदन पर जो चादर पड़ी हो, मेरी कौम की माँ बहनों तुम्हें दर्श देना चाहता हूँ। कौन? फातिमा, जिसकी जिंदगी तुम्हारी लिए आइडियल है, नमूना अमल है। उस फातिमा की जिंदगी के इतिहास, उनकी हिस्ट्री का एक पन्ना पढ़ के देख लेना, कसम खुदा की तेरी जिंदगी में बहारें आएंगे। आज तलाक की नौबतें हो रही हैं, 1 साल हो गई, बच्चियां घरों में बैठी रहती, शौहर नहीं बुला रहा। वजह क्या? हमने बच्चियों को हाई स्कूल कराया, इंटर कराया, हमने बच्चियों को बीए की डिग्रियां दिलाई है, मगर हजरत अली की सीरत नहीं पढ़ाई, सैयदे कायनात की सीरत नहीं पढ़ाई, हजरत आयशा सिद्दीका की सीरत नहीं पढ़ाई। कसम खुदा की दीनी तालीम अगर हमने बच्चियों को दिलाई होती तो आज तलाक की नौबतें नहीं आती। आज मियाओं के पास चक्कर लगाए जाते हैं, शौहर नहीं बुला रहा, 6 महीने हो गए, बच्ची घर में बैठी है, कोई कहता है कि शौहर खर्चा नहीं दे रहा है। यार वजह क्या है? दुनियावी तालीम तो दिलाई है, दीनी तालीम नहीं दिलाई है। मेरा ईमान ये कहता है अगर तुमने अपनी बच्ची को दीनी तालीम दिलाई होती, मदरसे में तेरी बच्ची पढ़ने के बाद जब मदरसे से फारिग होती तो किसी दुनियादार की तरह बन करके नहीं निकलती, बल्कि सैयदा फातिमा या सैयदा ज़ैनब की कनीज बन करके। हमने नहीं तालीम दिलाई, हम तो दुनियावी तालीम दिलाते रहे। 350 बच्चियां हो चुकी हैं मुर्तद, पता है आपको? मुस्लिम बच्चियां 350 मुर्तद हो गई। गैर मुस्लिमों के लड़के भगा करके ले गए, उन्हें हॉस्टलों में छोड़ दिया हमने, पढ़ रही मुआवारा। क्या फिक्र है हमें? ये हमारी तालीम है। मैं तो ये कहता हूँ 15 साल से ऊपर आपकी बच्ची हो जाए, दुनियावी तालीम। अच्छा फायदा बताओ हमें लड़कियों के लिए दुनियावी तालीम का, कोई बता दे हमें। ये कितनी लड़कियां डॉक्टर हैं मुसलमानों की, बताओ, गिनती कराओ मुझे। कितनी लड़कियां मुसलमानों की डीएमएसपी है, एसडी है, बताओ भाई। हालात देखो पूरी फितन। इज्जत चाहते हो अगर दुनियावी तालीम दिलाओ, ठीक है ना, हाई स्कूल वगैरह करा लो, हो गया। उसके बाद आप दीनी तालीम दिलाओ। बता दो कोई बच्ची मदरसे में पढ़ने वाली हो, तलाक की नौबत आई, एक हमें बता दो। जिस बच्ची में मदरसे में पढ़ाओ जब 5 साल दीनी तालीम पढ़ी हो, उसकी भी तलाक की नौबत आई है, क्योंकि उसने हजरत फातिमा मौलाए कायनात की जिंदगी पढ़ी है, हजरत अली, हजरत प्यारे आका हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ी है, तो उसे पता है कि शौहर के हुकूक क्या है, मियाँ बीबी का क्या है, सास का क्या, ससुर का क्या है। अब पढ़ाओगे हाई स्कूल इंटर बीए तो वो क्या जाने कि सास क्या ससुर क्या है। लेटी लेटी खा रही है, सास रोटी पका रही है, फिर तो यही होगा। बहरहाल जिंदगी अच्छी करना है बच्चों की, तो फिर दीनी तालीम दिलाना होगी। सैयद कायनात का जनाजा उठा, लोग दफन करके जब आपको आए तो मस्जिद नबी शरीफ से शख्स अपनी दाढ़ी को आंसुओं से भिगोता हुआ निकला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए नबी पाक के चचा अब्बास क्यों रोते हो? तो हज़रत अब्बास ने कहा था, अबू बकर क्या बताएं, आज फातिमा का विसाल नहीं हुआ, बल्कि सरकार की उम्मत के लिए दुआ करने वाला एक बड़ा हाथ रुखसत हो गया। हज़रत फातिमा ने कितनी दुआएं की इस उम्मत के लिए, कितनी दुआएं की। वो कहता, वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माना, दीन मोहम्मद